पंडित दीनदयाल और दीनदयाल जी भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व है ना, भारतीय जनता उसके संस्थापक सदस्यों में से और उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो एक स्वयंसेवक रहे। लेकिन देश में लगा कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति हो और उस तुष्टीकरण के विरोध में कोई बोलने को तैयार नहीं और देश के अंदर भारतीय विचारधारा एक प्रकार से राजनीति से समाप्त करने की कोशिश हो रही। वैसी परिस्थिति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मिलकर भारतीय जनता की और एक राजनीतिक पार्टी की यात्रा प्रारंभ की। और पंडित दीनदयाल जी ने दो महत्वपूर्ण विषय को उन्होंने प्रतिपादित किया। एक तो उन्होंने एक अंत्योदय यानी जो विकास के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उनको विकास के पहली कतार में कैसे लिया, उसके लिए उन्होंने अंत्योदय किया। और आज मैं कह सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी उन्हीं सपनों को आज वो पूरा कर रहे हैं। चाहे उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, यानी विकास के जो अंतिम पायदान पर जो लोग खड़े हैं वहां तक विकास की रोशनी को पहुंचाने का अगर किसी ने कोई काम किया तो बीजेपी की सरकार, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज नरेंद्र मोदी। और उन्होंने दूसरा जो एकात्म मानव दर्शन, जो भारतवर्ष की एक विचारधारा थी कि भाई मनुष्य हम सब एक है, चाहे हमारी रंग, चाहे हमारी भाषा या भूषा अलग अलग भले ही, लेकिन हम सब एक। हमारे ऋषियों ने भी कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कहने का अर्थ है कि उस मंत्र को चरितार्थ करने की राजनीति में उसको और कितनी सरल शब्दों में कह सकते हैं। लोग कहने में भी, बोलने में भी लोग डरते थे, लेकिन देश के जो उस समय पंडित दीनदयाल जी ने जो विचारधारा प्रस्तुत की, और आज मैं कह सकता हूँ देश के प्रधानमंत्री आप देखते होंगे विकास भी और विरासत, इस दोनों को लेके चल रहे हैं। उससे आप देश में आप देखते होंगे दुनिया भर में आज भारत को बारे में लोग जानना चाहते हैं कि भारत क्या है। नहीं तो आप याद करिए पहले क्या होता था, कोई भी विदेश में आते थे उनको कहाँ लोग घुमा देते थे, ताजमहल लगता था कि भारत की विरासत सब यही है। लेकिन आप G20 में आप देखें दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष आए तो उनको क्या दिखाया, नालंदा के खंडहर। इस तस्वीर आप पीछे लगा दें। अब अयोध्या को दिखा रहे। कहने का अर्थ है कि हम इतनी प्राचीन राष्ट्र हैं और हमारी इतनी भव्यता रही है, लेकिन उन सारे विरासतों को लोग मानने में, कहने में संकोच लोग करते थे। अब देश के प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ अगर मंदिर होता है तो वहाँ जा करके वो पूजा अर्चना करते हैं। यानी विचित्र हो गया था देश के अंदर। बाकी और जगह जाते थे लोग बड़ा गर्व का महसूस करते थे, लेकिन मंदिरों में जाना, अपने भारत की देवी देवताओं की पूजना एक प्रकार से लोग संकोच करते थे, भयभीत होते थे। लगता है कि पता नहीं कि हमको लोग क्या कहेंगे दूसरों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देश को लेकर के भारतीय जनता की स्थापना और आज यात्रा करने करके देश की सरकार आज बनी और आज देश के प्रधानमंत्री उसको तो पहुंचाए। भारत का विरासत भी, विकास भी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,